एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म जारी कर दिया है। इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद नवाज शरीफ की लाहौर में 1650 कनाल से ज़ायद ज़रई अराज़ी, मर्सिडीज, लैंड क्रूज़र और दीगर गाड़ियाँ जब्त की गई थीं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए एक और बड़ा रिलीफ। एहतसाब अदालत का जब्त शुदा जायदादें, गाड़ियां और बैंक अकाउंट्स वापस करने का हुक्म। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तरफ से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट चेयरमैन नैब ने नहीं, अदालत ने जारी किए। नवाज शरीफ के अदालत में पेश हो जाने पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए गए हैं। बताया गया कि नवाज शरीफ अदालती इजाजत से इलाज के लिए बैरून मुल्क गए और रेफरेंस दायर कर दिया गया। तोशाखाना रेफरेंस में मुसलसल अदम पेशी पर साबिक वज़ीर आज़म को अक्टूबर 2020 में इश्तिहारी करार देने के बाद जायदाद जब्तगी अहकाम जारी किए गए थे। अदालत ने नवाज शरीफ की लाहौर में 1650 कनाल से जायद ज़रई अराजी, मर्सिडीज, लैंड क्रूजर और दीगर गाड़ियां वापस करने का हुक्म दे दिया है। शहबाज शरीफ से नवाबजादा मीर लश्करी खान रईसानी की मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ की हाजी लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत। हाजी लश्करी रईसानी ने पार्टी में शमूलियत की दावत देने पर शुक्रिया अदा किया। मजीद बताएंगे डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। हसन रजा, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से नवाबजादा मीर हाजी लश्करी खान रईसानी की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने आमद पर हाजी लश्करी रईसानी और दीगर रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। मीर हमायूं खुद और दीगर रहनुमा भी मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। शहबाज शरीफ के हाजी लश्करी रईसानी को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत दी, जिस पर हाजी लश्करी रईसानी ने पार्टी में शमूलियत की दावत देने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि साथियों और दोस्तों से मुशावरत के बाद अपने फैसले से अदा करूंगा। जबकि हाजी लश्करी रईसानी ने 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में कामयाब जलसा करने पर शहबाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। साबिक सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल के भाई मियां अमजद इकबाल ने पीटीआई से ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। मियां असलम इकबाल की जगह आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा। मियां अमजद इकबाल की जानिब से मजीद ये कहा गया कि मुज़ाहमत की सियासत पर यकीन नहीं रखता। पीटीआई ने जो रास्ता इख्तियार कर रखा था वो मुल्क की तरक्की और तामीर के सख्त मुखालिफ था। अनासर से ना कोई तल्लुक है, ना था और ना रहेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हम पे हमेशा एतमाद किया है और इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से आज़ाद हैसियत से PP 171 से इलेक्शन में कंटेस्ट करूँगा। और मियाँ अफजल इकबाल जो मेरा भाई हैं वो भी PTI से उनका कोई तल्लुक ना है, और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान के लिए जो भी हमारी खिदमात हैं हम सरअंजाम देते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए बात करें महंगाई के हवाले से, तो एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.73% का इजाफा हुआ है। आदारे शुमारियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। टमाटर, आलू, आटा, लहसुन, मुर्गी, अंडे सब कुछ महंगा हो गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर अली राना। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिए। शुमारियात ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें बताया गया है कि हालिया हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.73% का इजाफा हुआ है, और यूं मजमूई तौर पर महंगाई की जो शरह है सालाना बुनियादों पर हफ्तावार वो 29.86% तक पहुंच गई है। अदारे शुमारियात की रिपोर्ट में बताया गया है कि हालिया हफ्ते 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसमें टमाटर, आलू, आटे का थैला, लहसुन और जो दीगर अशिया ज़रूरिया हैं वो शामिल हैं। अदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते के दौरान टमाटर की फी किलो कीमत में सबसे ज्यादा इजाफा देखने में आया है, जो कि 25 रुपए फी किलो तक मजीद महंगे हो गए हैं। इसी तरह आलू 4 रुपए फी किलो और आटे का 20 किलो का थैला भी मजीद 54 रुपए महंगा हो गया है। अदारे शुमारियात में ठीक है, अदारे शुमारियात की जानिब से कहा गया है। मुदस्सिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। ECC ने PSO के लिए 100 अरब रुपए की गारंटी मंजूर कर दी है। इजलास से मुतालिक मजीद बताएंगे मुदस्सिर अली राना। जी मुदस्सिर। वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में PSO के लिए 100 अरब रुपए की गारंटी की मंजूरी दी गई है, और ECC का जो एलामिया जारी किया गया है वजारत खजाना की जानिब से, उसमें यह भी बताया गया है कि पंजाब में ग्रीन पाकिस्तान के लिए 20 अरब रुपए की समरी मंजूर की गई है, और के इलेक्ट्रिक के लिए यूनिफाइड टैरिफ की मद में जो समरी पेश की गई थी उसका भी जायजा लिया गया है। ECC इजलास में चमन बॉर्डर पर डेली वेजेस के लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज की मंजूरी दी गई है। चमन बॉर्डर पर 8000 वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन भी की जाएगी।
वही मुदस्सिर अली राना, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इसराइली फौज के गजा में अस्पतालों पर हमले जारी। अल-कुद्स अस्पताल के एतराफ में इसराइली फौज की बमबारी में 8 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने अल नसर चिल्ड्रन अस्पताल और गजा ब्लड बैंक पर भी बम बरसा दिए। शिफा, अल उदा, अल-कुद्स और इंडोनेशिया अस्पताल के एतराफ में भी बमबारी। गजा के 35 में से 18 अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा के 72 में से 51 हेल्थ केयर मराकज़ भी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने गजा में जारी जंग के खात्मे का मुतालबा कर दिया है। मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं कि गजा में खुलेआम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। तफसीलात के मुताबिक उन्होंने मजीद कहा है कि गजा की पट्टी पर फौजी हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को रोका जाए। इसराइली फ़ौज बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। गजा में सूरत हाल संगीन है। गजा के रहायशियों को फौरी इमदाद की ज़रूरत है। अगर इमदाद ना पहुँचाई गई तो मजीद अफराद भी अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर 4 घंटे के लिए जंगबंदी पर इतफाक होना अहम पेशरफ्त है। नायब तर्जमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा वेदांत पटेल का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि गजा से नकल मकानी के लिए 2 राहदारियाँ कायम की गई हैं। इंसानी इमदाद को गजा के तमाम इलाकों में फैला रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक उनकी जानिब से मजीद कहा गया है कि गजा के लोगों को इमदाद की फौरी ज़रूरत है। रफा क्रॉसिंग से गुज़श्ता रोज़ 106 से ज़ायद इमदादी ट्रक गजा इमदाद के लिए पहुँचे हैं। रफा क्रॉसिंग इंसानी इमदाद की आमद के साथ साथ गैर मुल्की शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ रवानगी के लिए भी खुला है, जबकि जंग में वक्फे और मुकम्मल जंग बंदी बारे भी बातचीत जारी है। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना।